सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल और वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ये वाली वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे सस्पेंशन को अपना कंटिन्यू करेंगे और आज पढ़ेंगे हम लोग प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन कि सस्पेंशन बनते कैसे हैं। तो इसमें टोटल 8 पॉइंट्स हैं और इन सारे 8 पॉइंट्स को हम लोग काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने सस्पेंशन स्टार्ट कर दिया था और सस्पेंशन की क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे क्योंकि सस्पेंशन की क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो था ऑन द बेसिक ऑफ जनरल क्लासेस, on basic of proportion of particle size and on the basic of nature of particles। हम लोगों ने ये वाला और ये वाला कर लिया था। ये वाला जो है ये इसको एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ क्योंकि दोस्तों ये जो चीज़ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में दोस्तों आप गारंटी ले लीजिए कि ये आना ही आना है। इसीलिए मैंने यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है क्योंकि ये जो मेन डिफरेंस है डिफोकुलेटेड एंड फ्लोकुलेटेड का सस्पेंशन के बीच में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर बार हर एग्ज़ाम में ये पूछा ही जाता है। तो इसकी बहुत चांस है आने की और ये कम से कम 7.5 नंबर में तो आएगा ही आएगा। शुरू करते हैं फिर इसको कि डिफ्लोकुलेटेड होता क्या है। डिफ्लोकुलेटेड में होता है नो फ्लोकुलेशन और एग्रीगेशन ऑफ पार्टिकल्स, मींस पार्टिकल कोई एग्रीगेशन नहीं होता है। एग्रीगेशन का मतलब होता है इकट्ठा होना, पार्टिकल्स इकट्ठा नहीं होते इधर। एग्रीगेशन ऑफ पार्टिकल्स टेक प्लेस, मींस यहाँ पे पार्टिकल्स जो हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं। ओके, पार्टिकल एग्जिस्ट एज सेपरेट एंटिटी, मीन्स जो पार्टिकल्स हैं वो एक सेपरेट एंटिटी मतलब कि अकेले रहते हैं। और पार्टिकल्स हैं इधर फ्लोकुलेटेड में पार्टिकल्स गेट कलेक्टेड एंड एग्जिस्ट एज फ्लोक्यूल्स, मीन्स सारे जो पार्टिकल्स हैं वो एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं और उन्हें कहते हैं फ्लोक्यूल्स। इसको समझने का बहुत ही ईजी तरीका है, समझ लीजिए ये सस्पेंशन है, ये एक सस्पेंशन है और एक ये सस्पेंशन है। ये है हमारा डिफ्लोकुलेटेड और ये है फ्लोकुलेटेड। डिफ्लोकुलेटेड में जो पार्टिकल्स हैं वो इस तरह से अकेले आराम से, इनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फ्लोकुलेटेड में क्या है, ये जो पार्टिकल्स हैं ये साथ रहना चाहते हैं। तो ये डिफ्लोकुलेटेड में पार्टिकल्स क्या है, ये अकेले रह रहे हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं, ये आराम से अकेले हैं। लेकिन फ्लोकुलेटेड में ये पार्टिकल्स क्या है, ये अकेले नहीं रह सकते, ये एक साथ एक ग्रुप बना लेते हैं, एक बंच बना लेते हैं और उन्हीं बंच को हम लोग कहते हैं फ्लोक्यूल्स। तो फ्लोक्यूल्स कुछ नहीं होता, ये बंच ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। या तो आप बोल दीजिए बंच ऑफ पार्टिकल्स या एग्रीगेशन ऑफ पार्टिकल्स या कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, बात सेम ही है। ठीक है, तो यही है सेकंड पॉइंट कि ये है। ठीक है, फिर सेडिमेंटेशन रेट इज़ वेरी लो, मीन्स जो सेडिमेंटेशन रेट है, मीन्स ये जो पार्टिकल्स जो नीचे आते हैं थोड़ी देर बाद, ये पार्टिकल्स सारे पार्टिकल्स नीचे आके कलेक्ट हो जाते हैं और ये भी इसमें भी हो जाते हैं। तो इसमें क्या है कि डिफ्लोकुलेटेड में जो सेडिमेंटेशन है वो काफ़ी स्लो होता है और फ्लोकुलेटेड में जो सेडिमेंटेशन होता है वो काफ़ी फास्ट होता है। तो ये सिंपल एक डिफरेंस है सेडिमेंटेशन का। ये है पार्टिकल्स डोंट स्टिक टू द साइड ऑफ द बॉटल, मीन्स जो पार्टिकल्स हैं वो बॉटल की साइड में स्टिक नहीं करते हैं। और इसमें क्या है, पार्टिकल्स स्टिक टू द साइड ऑफ द बॉटल, और यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो बॉटल की साइड में स्टिक हो जाते हैं। ओके, देन है हार्ड केक इज़ नॉट फॉर्म। जो हार्ड केक है ये डिफ्लोकुलेटेड में फॉर्म नहीं होता है, लेकिन एज कंपैरिजन टू फ्लोकुलेटेड अ हार्ड केक इज़ फॉर्म। ओके, तो ये हैं हमारे 5 पॉइंट्स, ये हम लोग ने पिछली वाली वीडियो में पढ़े थे। अब हम लोग थोड़े से और पॉइंट ऐड ऑन करने जा रहे हैं। गाइस, जो नेक्स्ट पॉइंट्स है वो है कि जो डिफ्लोकुलेटेड होते हैं वो प्लीजेंट अपीयरेंस में होते हैं, मतलब कि डिफ्लोकुलेटेड देखने में अच्छे लगते हैं और फ्लोकुलेटेड जो है वो अनप्लीजेंट अपीयरेंस होते हैं, मीन्स वो देखने में इतने अच्छे नहीं लगते हैं, है ना। तो इसी वजह से कारण है कि जो डिफ्लोकुलेटेड क्योंकि वो अच्छे दिखने में लगते हैं तो ये ज़्यादा बिकते हैं इन कंपेरिजन टू फ्लोकुलेटेड। ठीक है, डिफ्लोकुलेटेड में क्या है, डिफ़िकल्ट टू रीडिस्पर्स, मीन्स क्योंकि बोर्ड में नहीं लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज़। तो डिफ्लोकुलेटेड में क्या है, अगर आप बहुत अच्छे से शेक करेंगे तब जाके मतलब कि रीडिस्पर्स होगा पार्टिकल्स। लेकिन जो फ्लोकुलेटेड है उसमें आप थोड़ा सा भी शेक करेंगे तो पार्टिकल्स हैं वो बहुत जल्दी ही रीडिस्पर्स हो जाएंगे। तो डिफ्लोकुलेटेड में डिफ़िकल्ट है, मीन्स इसको आपको हार्डली शेक करना पड़ेगा, और फ्लोकुलेटेड में क्या है वो ईजी टू रीडिस्पर्स है। ओके, और 8th पॉइंट है डिफ्लोकुलेटेड आर लेस स्टेबल एंड फ्लोकुलेटेड आर मोर स्टेबल। तो ये सबसे मेन पॉइंट है कि ये लेस स्टेबल होते हैं और ये मोर स्टेबल होते हैं। ये क्यों होते हैं हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, ये पॉइंट को आप इसको याद कर लीजिए, अभी हम लोग इस पॉइंट को आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, तो हम लोग अपने मेन टॉपिक में आते हैं, वो है प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशंस, कि सस्पेंशंस प्रिपेयर कैसे करे जाएंगे। तो अगर आपको एक सस्पेंशन बनाना है तो आपको ये 8 चीज़ें चाहिए, ये 8 चीज़ें सारी, ये 8 चीज़ें चाहिए, तब जाके आपका एक सस्पेंशन बन पाएगा। तो ये 8 चीज़ें है क्या, सबसे पहला है वेटिंग एजेंट, फिर सस्पेंडिंग एजेंट, फिर विस्कोसिटी इन्हेंसिंग एजेंट, बफर्स, प्रिजर्वेटिव, स्वीटनिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट,
फ्लेवरिंग एजेंट एंड कलरिंग एजेंट। तो ये सारे जो हैं ये आपके सारे 8 इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको चाहिए एक सस्पेंशन बनाने को। तो सब इंग्रेडिएंट्स को एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहला था वेटिंग एजेंट्स। तो वेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं? दीज आर लिक्विड प्रिपरेशंस, ये मतलब कि लिक्विड प्रिपरेशंस हैं विच reduces the surface tension between the solid particles and the liquid phase, making it more stable। So the guys आप समझिए ध्यान से, ये आपका एक सस्पेंशन है। तो गाइस ये मान लीजिए कि आपका सस्पेंशन है और ये आपके सस्पेंशन में पार्टिकल्स हैं। तो है क्या, ये एक तो पार्टिकल है जो हमारा ये सॉलिड फेज है और एक है ये लिक्विड। तो ये है हमारा पार्टिकल और ये है हमारा लिक्विड। तो इन दोनों के बीच में क्या होती है, एक सरफेस टेंशन होती है, एक सरफेस टेंशन होती है। और इस वजह से क्या होता है, ये जो सस्पेंशन है ये अनस्टेबल होता है। मीन्स ये जो पार्टिकल है ये लिक्विड में फ्रीली घूम नहीं पाता है। अगर इस पार्टिकल को इस लिक्विड में फ्रीली रोम करना है, फ्रीली घूमना है, तो ये सरफेस टेंशन है इसको होना पड़ेगा कम, मीन्स इसे लो होना पड़ेगा। अगर ये सरफेस टेंशन हाई है, अगर ये सरफेस टेंशन हाई है तो पार्टिकल है ये पूरी लिक्विड में अच्छे से घूम नहीं पाएगा। और अगर ये लो है तो ये पार्टिकल आराम से घूम जाएगा। तो हम लोग का मेन मोटिव क्या है? हम लोग का मेन मोटिव है कि ये सरफेस टेंशन को हम लोग कम कर दें। जैसे ही हम ये सरफेस टेंशन कम कर देंगे, ये पार्टिकल है ये आराम से पूरे लिक्विड मीडियम में आराम से घूमेगा, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यही काम जो है हम लोग वेटिंग एजेंट से करवाते हैं। यही है, दीज आर लिक्विड प्रिपरेशंस विच रिड्यूसेस द सरफेस टेंशन बिटवीन द सॉलिड पार्टिकल्स, मीन सॉलिड पार्टिकल्स, एंड द लिक्विड फेज। दो चीज़ें हैं ना, एक तो हमारा ये सॉलिड पार्टिकल है, ये डॉट सॉलिड पार्टिकल्स हैं, और ये जो पूरा लिक्विड है वो लिक्विड फेज है। इन दोनों के बीच का सरफेस टेंशन हम घटा देते हैं, मेकिंग इट मोर स्टेबल। मीन्स ये अब क्या होता है, जैसे ही हम सरफेस टेंशन आराम से इसका डिक्रीज़ कर देते हैं तो पार्टिकल्स है वो आराम से घूम सकते हैं लिक्विड में। और जब वो आराम से घूम लेते हैं तो जो उनका स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, वो इंक्रीज़ हो जाती है, तो वो ज़्यादा स्टेबल रहेंगे। ओके, सस्पेंडिंग एजेंट्स नेक्स्ट पॉइंट है। सस्पेंडिंग एजेंट भी काफ़ी हद तक वेटिंग एजेंट्स की तरह ही काम करता है। ये पढ़ते हैं, दे आर एडेड इन सस्पेंशंस टू रिड्यूस द सरफेस टेंशन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड मीडियम। वही सेम बात है, जो काम वेटिंग एजेंट करता है ये भी क्या करता है, सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है बिटवीन द सॉलिड पार्टिकल एंड द लिक्विड मीडियम। दे ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग स्टेबिलिटी, और ये भी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए ही होते हैं। तो वेटिंग एजेंट्स और सस्पेंडिंग एजेंट्स काफ़ी हद तक सेम ही काम करते हैं। ओके, फिर आता है विस्कोसिटी इन्हेंसिंग एजेंट्स। तो विस्कोसिटी का मतलब दोस्तों होता है गाढ़ापन। जैसे कि एक शहद है, वो शहद बहुत गाढ़ा होता है, और एक कंपैरिजन करिए पानी से, तो पानी पतला होता है। आपने देखा होगा कि शहद जो है वो गाढ़ा होता है और पानी जो है वो पतला होता है। तो विस्कोसिटी इन्हेंसिंग एजेंट करते क्या है, सस्पेंशन का गाढ़ापन इंक्रीज़ कर देते हैं। अब आप थोड़ा इमेजिन करिएगा कि अगर आपके पास एक सस्पेंशन है और वो बहुत ही गाढ़ा है, उसमें ये पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड हैं, लेकिन वो बहुत गाढ़ा है। गाढ़े की वजह से होगा कि जो पार्टिकल जो नीचे आते हैं वो धीमे नीचे आ पाएंगे, क्योंकि ये गाढ़ा है सस्पेंशन, तो पार्टिकल से यहाँ पे कलेक्ट होंगे लेकिन वो बहुत धीमे कलेक्ट होंगे। और दूसरा सस्पेंशन है, यहाँ भी आपका लिक्विड है, यहाँ पे भी पार्टिकल्स हैं, लेकिन ये बहुत ही पतला है, पानी की तरह पतला है। तो होगा क्या कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये जल्दी जल्दी नीचे आ जाएंगे और जल्दी जल्दी ये यहाँ पे ये सेडिमेंटेशन कर देंगे। यही बात हो रही है यहाँ पे कि विस्कोसिटी जितनी ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा आपका सस्पेंशन गाढ़ा होगा, तो पार्टिकल्स जो हैं वो इतनी ही देर में नीचे आएंगे। विस्कोसिटी बढ़ी तो जो पार्टिकल्स हैं वो देर में आएंगे। तो यही है, दे इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ द सस्पेंशन। मीन्स ये सस्पेंशंस की विस्कोसिटी को बढ़ा देते हैं। एंड स्लोज डाउन द सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स। एंड स्लोज डाउन द सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स मीन ये जो पार्टिकल की सेटलिंग है वो कम कर देते हैं। एक और यहाँ पे अगर आपको इसको सिंपल पॉइंट में लिखना है तो ये क्या करते हैं, डिक्रीज सेडिमेंटेशन। आप ये भी इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं कि ये जो क्या करते हैं, ये जो विस्कोसिटी इन्हेंसिंग एजेंट्स हैं ये आखिरकार करते क्या है, ये डिक्रीज़ कर देते हैं सेडिमेंटेशन। मेन पॉइंट यही है। ओके, सो आता है बफर्स। बफर्स क्या होता है दोस्तों, अगर आपका फिर से आप इमेजिन करिए एक बार कि आपके पास एक ये सस्पेंशन है, इसका एक सस्पेंशन है, इसमें पार्टिकल्स डिस्पर्स है। अभी जब आपने इसको पैक किया, अभी आपने फ्रेशली बनाया, तो इसका पीएच आपने देखा तो इसका पीएच 8 है। ओके, ये आराम से 8 है। लेकिन 6 महीने बाद
6 महीने बाद अगर आपने इसको दोबारा देखा और फिर इसका pH कैलकुलेट किया तो फिर इसका pH आ रहा है 9। तो ये तो दिक्कत हो गई ना कि पहले तो इसका pH 8 था, अब इसका 9 हो गया है। अब pH चेंज हो गया तो मीन्स इसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी कहीं हद तक चेंज हो गई होगी। तो भाई केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई तो फिर तो हम लोगों को ये नुकसान कर सकता है ना, क्योंकि सस्पेंशन बनाया तो 8 के लिए गया था लेकिन ये अब हो चुका है 9। तो मतलब कि हमारी बॉडी को ये किसी ना किसी तरह से हार्म कर सकता है। तो इस चीज़ को हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, बफर्स डाल देते हैं। तो बफर्स एक वो चीज़ें होती हैं जो pH को मेंटेन रखती है। मीन्स pH 8 है तो 8 ही रहेगा। मीन्स अगर अब आपने इसमें बफर डाल दिया तो होगा क्या, जो pH 8 है अगर आप इसको फिर से 6 महीने बाद देखेंगे तो pH 8 ही रहेगा। और अगर आप इसको फिर 1 साल बाद देखेंगे, अगर आप इसको 1 साल बाद देखेंगे तब भी जो pH है ये 8 ही रहेगा, ये pH चेंज नहीं होगा। यही काम है बफर का। बफर का काम मेन यही है कि जो pH है उसको चेंज नहीं होने देता है, उसे कांस्टेंट रखता है। ओके, सो पढ़ते हैं, दीज आर एडेड टू मेंटेन द pH। ये pH मेंटेन कर देते हैं। बाय एडिंग बफर्स द pH रिमेन्स कांस्टेंट। मीन्स बफर्स डालने की वजह से जो pH है हमारा वो कांस्टेंट रहता है, बिल्कुल चेंज नहीं होता है, और ये बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, फिर आते हैं प्रिजर्वेटिव्स। तो दोस्तों हम लोगों ने सस्पेंशन के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में तो कई सारी बातें कर ली, लेकिन थोड़ा सा कंटेमिनेशन के बाद आते हैं, क्योंकि कई सारे सस्पेंशन हमारे कई सारे लिक्विड प्रिपरेशन है, वहाँ पे माइक्रोबियल ग्रोथ होगी तो क्या करेंगे, वहाँ पे अगर कीड़े पड़ गए तो क्या करेंगे। उस चीज़ को बचाने के लिए कोई भी बैक्टीरिया कोई भी वायरस उस सस्पेंशन में ना ग्रोथ कर पाए, उसके लिए हम लोग डालते हैं प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स डालते ही आप लोग श्योर हो सकते हैं कि उस सस्पेंशन में कोई भी बैक्टीरिया या वायरस या फंगस ग्रोथ नहीं करेगा। ओके, यही है। These are added to prevent microbial growth in suspension। मीन्स इससे क्या होगा, आपकी जो माइक्रोबियल ग्रोथ है, कोई भी बैक्टीरिया वायरस फंगस कोई भी इस प्रिजर्वेटिव डालने से आपकी जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो पूरी तरह से रुक जाएगी, कोई भी आपका कंटेमिनेशन नहीं होगा। ओके, फिर नीचे के थर्ड पॉइंट में, लेकिन नीचे के 3 पॉइंट बहुत ही ईजी हैं। कलरिंग एजेंट। कलरिंग एजेंट क्या है, एक सस्पेंशन को कलर देना। मीन्स अगर सस्पेंशन को ब्राउन वाले की सस्पेंशन को रेड बनाना है, येलो बनाना है, ग्रीन बनाना है, उसके लिए हम लोग डाल देते हैं कलरिंग एजेंट्स। और इस कलरिंग एजेंट से आपको कोई नुकसान नहीं है। ये इस तरह से बनाए जाते हैं कि ये जो मेन ड्रग है, मेन सस्पेंशन है, उसके साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा, वो सिर्फ इसका कलर बदल देगा बस, और कुछ भी नहीं करेगा, और कोई काम नहीं है इसका। यही है, दे हेल्प टू गिव कलर्स। मीन्स ये जो क्या करते हैं, ये कलर देने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है फ्लेवरिंग एजेंट्स। कभी कभी दोस्तों क्या होते हैं, सस्पेंशंस हमारे बड़े कड़वे बन जाते हैं, है ना, कड़वे बन जाते हैं, तो उसको क्या क्या करना है, हमको उसमें फ्लेवर डाल देना है ताकि वो और बिके। तो ये है, तो फ्लेवर्स में भी हम लोग यही करते हैं कि यहाँ पे अब हम फ्लेवर्स डाल देते हैं, जैसे कि ऑरेंज का फ्लेवर हो गया, लेमन का फ्लेवर हो गया, ऐसे सब फ्लेवर्स डाल देते हैं। तो यहाँ पे ये जो फ्लेवरिंग एजेंट है ये एक्चुअली में दे हेल्प टू गिव फ्लेवर्स। ओके, एंड देन स्वीटनिंग एजेंट। स्वीटनिंग एजेंट्स क्या होते हैं, मैंने बताया कभी कभी जो हमारे जो सस्पेंशन है वो कड़वे बन जाते हैं या तीखे बन जाते हैं, उसके लिए क्या करें भाई, उसके लिए आप लोग डाल दीजिए सुक्रोज। सुक्रोज एक बहुत ही अच्छा स्वीटनिंग एजेंट होता है। ये शक्कर का ही समझ लीजिए एक दूसरा फॉर्म होता है। इसको डालने से जो सस्पेंशन है बहुत ही मीठा हो जाता है, और मीठा जैसे ही होगा तो उसको लेने में, मतलब कि चाहे बच्चे हैं या बूढ़े हैं, उनको लेने में तकलीफ़ नहीं होगी, वो आराम से उस मीठे सस्पेंशन को ले लेंगे। ओके, तो यही है सस्पेंशन के 8 मेन इंग्रेडिएंट्स, जिन इंग्रेडिएंट्स को आपको चाहिए सस्पेंशंस बनाने के लिए। ओके, सो अब नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग प्रोसीजर पढ़ेंगे कि सस्पेंशन किस तरह से बनते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स तो पढ़ लिए, सो नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग प्रोसीजर पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू गाइस।